हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। ठीक है, ये कहता है कि जो बंदर है ये क्या है, ये यहाँ बैठा है पहली स्टेप पे। ठीक है, और इसके लास्ट जो स्टेप है वहाँ 9th स्टेप के ऊपर क्या है, वाटर है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, वाटर है। ये अब एक कंडीशन देता है, फर्स्ट क्वेश्चन लगा के हमें एक कंडीशन दे रहा है। तो इसमें क्या कहता है, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो ये कहता है ऐसे कितने जंप लगाने पड़ेंगे कि वो 9th स्टेप पे मतलब वाटर लेवल तक पहुंच जाए। अमूमन बच्चों में क्या होता है, अरे सर 9th स्टेप ही तो लगा रहा है। नहीं, वो क्या कर रहा है कि 3 स्टेप एक जंप में नीचे जा रहा है और तभी वो ऊपर की साइड भी जंप कर दे रहा है। यहां ध्यान से देखिए, जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप 2 स्टेप बैक अप। मतलब फिर जैसे ही वो पहली बार फर्स्ट स्टेप पे बैठा है तो एक बार में 3 स्टेप का जंप लगाया तो कहाँ पहुंचा, 4th स्टेप पे। तो वो फिर से अब ऊपर की साइड जंप लगा देता है, कितना, 2 स्टेप ऊपर की तरफ। तो कितना हो गया, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो वो कहाँ पहुंचेगा, इस 2nd स्टेप पे पहुंचेगा। क्लियर हुई बात, आई समझ में? उम्मीद है आई होगी। इसी को हम एक काम करते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं और ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। आइए यहां से हम एक स्टेप का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1, या अंदर की साइड लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। अब जो वो बंदर है वो फर्स्ट स्टेप पे बैठा है दोस्तों, यहां। ठीक है, ये जो बंदर है वो कहां बैठा है, यहां बैठा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये बंदर इस फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट के अंदर जो पहला जंप लगाएगा वो 3 आगे लगाएगा। मतलब वो पहले पे तो बैठा है, ध्यान से देखिए, मैं ऊपर एक साथ आपको ये क्वेश्चन समझा भी रहा हूं और करवा भी रहा हूं। तो पहले पे तो बैठा है, ठीक है। अब उसने जंप लगाया तो वो कहाँ जाएगा, हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो मतलब कहाँ पहुंचाओ, 4th पे। तो उसने पहला जंप लगाया और वो कहाँ पहुंच गया सर जी, 4th पे। तो ये हो गया फर्स्ट जंप। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो 4th से अब वापिस जंप लगा रहा है और कहां लगा रहा है, -2, 2 पीछे। तो यहां से हम कहां पहुंचेगा, वो 4 में से 2 गया तो 2, वो पहुंचा वापिस इस स्टेप पे। तो ये कौन सा हो गया हमारा, 2nd जंप। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेगा वो, अब क्या करेगा, यहां से फिर जंप लगाएगा, मतलब +3 फिर जाएगा। तो फिर से हमने क्या किया, अब यहां से 2 से 3 तक करेंगे, 3 ऐड करेंगे 2 में तो 5 आएगा। तो ये हो गया उसका 3rd जंप। और यहां से 5 में से 2 माइनस होंगे तो कहां जाएगा, 3rd पे। तो ये 3rd पे, मतलब सीधी सी बात है, हर बार अगले पे जाना है और हर बार पीछे वाले पे वो पहुंच जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ 5 पे पहुंचा था तो अब की बार 3 से जंप करेगा तो 6 पे पहुंचा देंगे हम। ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ माइनस हो गया था, फिर से +3 हो गया और ये हो गया हमारा 4th जंप और ये हो गया 5th जंप। ठीक है, और यहां से ये फिर जंप करेगा तो कहां पहुंचेगा, 4 के ऊपर। ये हमारा हो गया 6th जंप और यहां हमने -2 कर दिया क्योंकि पीछे हटा है वो। अब 4 से फिर कहां जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। तो ये हमारा हो गया 7th
और यहाँ से वो कहाँ जाएगा, 2 माइनस होंगे तो 5th के ऊपर, ये हमारा हो गया 8th जंप। फिर से वो 5th के ऊपर से जाएगा तो वो 8th पर जाएगा, ये हो गया हमारा 9th जंप। ठीक है, और 9th से जाएगा वापिस तो वो कहाँ पहुँच, सॉरी 8th से जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, 6 पे। 8 में से 2 गया तो 6, तो ये हमारा हो गया 10th जंप। और यहाँ 6 से जाएगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, 9 पे। और ये हमारा हो गया कौन सा, 11th जंप। कौन सा हो गया, 11th जंप। ठीक है सर, तो इस तरह से वो 9th पर पहुंच गया, उसे कितने जंप लगे, 11th जंप लगे। वो लास्ट जंप कौन सा था उसका, 11th वाला जंप था, जब वो अपनी 9वीं स्टेप पर, 9वीं स्टेप पर पहुंच गया। क्लियर। इसी को हम सिंपल वे में यहाँ समझे एक बार में ही। यहाँ देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ, बीच में छूट गया था ये, हम फिर से करते हैं। अब हम इसे बिना ये डायग्राम बने हुए समझेंगे, क्योंकि हम पहली स्टेप पे बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक बार नीचे जंप लगा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। नीचे करेंगे तो पॉजिटिव में ले लेंगे और ऊपर जब आ रहे हैं तो नेगेटिव में। तो ऊपर कितने स्टेप, 2 स्टेप, फिर से 3 स्टेप, नीचे पॉजिटिव, 2 स्टेप नेगेटिव, 3 स्टेप पॉजिटिव, 2 स्टेप नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, और 3 स्टेप पॉजिटिव, 2 स्टेप नेगेटिव। कितने स्टेप हो गए, यहाँ से जंप किया 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से जंप किया 9। अब क्या हो रहा है, 9 में एक बार हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, 3 5 जा 15, और एक काउंट हुआ तो 16, ऐड हो गया तो 16। ये कितना हो जाएगा माइनस का, 1 2 3 4 2 जा 8। तो इस तरह से हम 8 स्टेप पर पहुंचे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम वापस एक स्टेप ऊपर लेते हैं और एक स्टेप क्या करते हैं, नीचे लेते हैं। कितना, नीचे लेते हैं, तो ये 3 आ जाएगा। तो एक एक स्टेप करेंगे तो और क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19 माइनस 10, और हम कौन से स्टेप पे पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे सर जी 9 स्टेप पे। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, आपको 2 तरीके मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ जो आंसर में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ही विल रीच 9 स्टेप इन 11 जंप। तो हम यहाँ लास्ट में नीचे लिख देते हैं। आप यहाँ से ये देखो 2 तरीके बताए मैंने। ठीक है, इसको इस तरह से डायग्राम बना के आप शो करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते या फिर दोनों से ही लिख दीजिए, सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप दोनों से ही लिख दीजिए। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये लिख के और इसको यहाँ सोल्व करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम नीचे बस एक लाइन लिख देंगे, वो आप ध्यान दीजिए हम क्या लिखेंगे। यहां हम लिख देते हैं, ही विल रीच 9th स्टेप इन 11 जंप। क्लियर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में कहता है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू बैक, फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप एंड 2 स्टेप बैक। ध्यान रखें, इस बार वो क्या कर रहा है, 4 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है और 2 स्टेप नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वो कहता है, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक। तो अभी हमने जिस तरीके से किया, हम डायरेक्ट उसी तरीके से करने वाले हैं। कैसे, हमने क्या किया, वो किस पे बैठा है, 9 स्टेप पे है। ठीक है, वो कौन से स्टेप पे है, 9th स्टेप पे वो है। तो अभी क्या करेंगे, 9th स्टेप पे हो तो एक बार हम इस बार नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है और यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको 9 स्टेप में बांट लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8
एंड 9। अभी वो कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ से 4 स्टेप क्या होगा, जंप करेगा तो कहाँ जाएगा, 9 से 4 स्टेप, 1 2 3 4, मतलब वो 5th के ऊपर चला गया। ध्यान दिया आपने, वो कहाँ पहुंचा, 5th के ऊपर पहुंच गया। अब वो कह रहा है 2 स्टेप बैक, तो यहां से 2 स्टेप बैक कहाँ जाएगा, वो 7 के ऊपर जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। फिर यहां से कैसे जाएगा, वो फिर से 4 जंप करेगा, ठीक है। तो यहां से 1 2 3 4, तो यहां से उसने जंप किया कितने, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हो गया 3rd। और यहां से उसने 2 स्टेप बैक लिए, ठीक है। तो वो क्या पहुंच गया, 1 मिनट, यहां से उसने 2 स्टेप बैक लिया तो वो कहाँ पहुंचा, 5th पे, और ये हो गया हमारा 4th। और यहां से उसने जंप किया तो वो कितना पहुंच जाएगा, ध्यान दीजिए, वो पहुंच ही जाएगा, ये लीजिए वो 1 पे पहुंच गया। तो इस तरह से हमारा ये कौन सा स्टेप हुआ, 5th स्टेप, ठीक है। ये कौन सा हुआ, 5th, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां, वो लिखेंगे मंकी रीच बैक ऑन द फर्स्ट स्टेप इन 5th जंप, ठीक है। यहां लिखेंगे 10 मंकी रीच बैक ऑन द फर्स्ट स्टेप इन 5th जंप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से और उसको नंबर लाइन की हेल्प से करना चाहें आप कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे, मतलब 2 पार्ट हमारे फिनिश होते हैं। अब आता है 3rd पार्ट, तो देखते हैं 3rd पार्ट में उसने हमें क्या दिया है। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है, तो एक बार ये लिख लेते हैं इनको। तो इसमें क्या दिया गया है, ये है -3 + 2 -3 डैश 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 इज इक्वल टू -8। ये कहता है कि जो -8 जो आंसर आ रहा है इसका, ये कितने स्टेप पे जाने पे आ रहा है, 8 स्टेप पे जाने पे, ठीक है। यहाँ हम स्टेप भी लिख देते हैं, ठीक है। 8 स्टेप कवर करने पे, जंप करने पे या उस पे पहुंचने पे वो दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि इसी तरह बी के अंदर क्या होगा, 4 - 2 + 4 - 2, इस तरह से हम करें तो यहाँ आता है 8 उनका सम। तो वो कितने, कौन सी स्टेप पर पहुंचेगा, किस स्टेप पे है वो, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं 8 स्टेप। तो हम चले जाते हैं 8 स्टेप, मैंने ऊपर करवाया था, सेम डिट्टो है। हम पहले क्या कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, फिर हम ऊपर आ रहे हैं। तो 8 स्टेप हम करेंगे। एक स्टेप हो गया कंप्लीट, फिर हम नीचे, ये 1 हो गया टोटल, फिर हम नीचे गए, फिर हम ऊपर आए, ये 2 स्टेप हो गए हमारे, फिर हम नीचे गए और ऊपर आए, ये 3, और फिर हम नीचे गए और फिर ऊपर आए, ये 4, फिर नीचे गए और ऊपर आए, ये 5, और फिर नीचे गए और ऊपर आए, ये 6, फिर नीचे गए और फिर ऊपर आए, ये 7, और फिर नीचे गए और फिर ऊपर आए, ये 8। तो आइए इनका अब हम सम करते हैं। तो 3 कितनी बार है हम देख लेते हैं, ठीक है। ये 3 है हमारा, तो ये 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 8, एक बार हम इक्वल करके देखेंगे दोनों है कि नहीं। 8 × -3, तो ये आ गया हमारा -24, और यहाँ से हमारे पास आया। अब 2 को देखेंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से यहाँ ये भी कितनी बार है, 8 है, तो ये हो गया कितना, 16। तो यहाँ क्या करेंगे, -24 + 16 कितना आया, -8। तो हम कह सकते हैं LHS = RHS,
ठीक है। इसी तरह से तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से हम क्या दिखाना है कि ये 8 आए और ये 8 आए तो कौन से स्टेप पे जाने के बाद आए। तो बस अभी हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या बचा, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, यहाँ कितना बचा 2, और फिर से हम चले जाते हैं 1, और ये स्टेप नंबर क्या हो गया 1। ठीक है, और ये क्या हुआ हमारा स्टेप नंबर 2, और यहाँ से भी 2 बचा हमारे पास। फिर क्या किया हमने, स्टेप नंबर 3 लिया, यहाँ से भी 2 हुआ हमारे पास। फिर हमने क्या किया, स्टेप नंबर 4 लिया, यहाँ से भी 2 बचा। तो हमारे पास क्या आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा कितने टाइम है, 4 टाइम है। तो हम इसको 4 जा कर लेंगे, माइनस 2 भी 4 टाइम है। तो ये हमारा क्या है, LHS है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया 16 माइनस 8, और यहाँ से आंसर आ गया 8। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो ये लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, और हम यहाँ जो लाइन लिखेंगे वो है क्या, 10 8 in B represented या represents going up by 8 step। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि इनके ना जो टोटल है, ऊपर वाले में तो पहले ही दे रखा है कि 8 स्टेप, पहले वाले में तो कि 8 स्टेप वो कवर कर रहा है, तो हमें उसको 8 स्टेप में ही कन्वर्ट कर लेना है। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ उनका लास्ट जो है वो रिजल्ट दे दिया 8, तो हम इस 8 रिजल्ट को ऐसे प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, और मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। यदि कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और यदि आपको आ गया तो अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।